एक बनिया था, भला था, भोला था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था। दाल, मुरमुरे, रेवड़ी जैसी चीज़ें बेचता था और शाम तक दाल रोटी का जुगाड़ कर लेता था। एक रोज़ दुकान बंद कर देर रात वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ चोर मिले। बनिए ने चोरों से पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, भैया हम तो सौदागर हैं, आप हमें क्यों टोक रहे हैं? बनिए ने कहा, लेकिन एक पहर रात बीतने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, माल खरीदने। बनिए ने पूछा, माल नगद खरीदोगे या उधार? चोर बोले, न नगद न उधार, पैसे तो देने ही नहीं हैं। बनिए ने कहा, आपका यह पैसा बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोर बोले, चलिए, आपको फ़ायदा ही होगा। बनिए ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पहले यह तो बताओ कि यह धंधा कैसे किया जाता है? चोर बोले, लिखो, किसी के घर में पिछवाड़े। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, चुपचाप सेंध लगाना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, फिर दबे पाँव घर में घुसना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी लेना सब इकट्ठा कर लेना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, ना तो मकान मालिक से पूछना और ना उसे पैसे देना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी माल मिले उसे लेकर घर लौट जाना। बनिए ने सारी बातें कागज़ पर ली और लिखा हुआ कागज़ जेब में डाल लिया। बाद में सब चोरी करने निकले। चोर एक घर में चोरी करने घुसे और बनिया दूसरे घर में चोरी करने पहुंचा। वहां उसने ठीक वही किया जो कागज़ में लिखा था। पहले पिछवाड़े सेंध लगाई, दबे पांव घर में घुसा, दिया सलाई जलाकर दिया जलाया, एक बोरा खोदकर उसमें पीतल के छोटे बड़े बर्तन बेफिक्री से भरने लगा। तभी एक बड़ा तसला उसके हाथ से गिरा और सारा घर उसकी आवाज़ से गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। सबने चोर चोर चिल्लाकर बनिए को घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। बनिए को ताज्जुब हुआ। मार खाते खाते उसने अपनी जेब में रखा कागज़ निकाला और उसे एक नज़र पढ़ डाला। फिर तो वह जोश में आ गया। जब सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे तब बनिए बोला, भाइयों, यह तो लिखा पढ़ी से बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बनिए की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। मारना पीटना रोककर सबने पूछा, यह तुम क्या बक रहे हो? बनिए ने कहा, लीजिए, यह कागज़ देख लीजिए, इसमें कहीं पिटाई का जिक्र है। घर के लोग तुरंत समझ गए। उन्होंने बनिए को घर से बाहर धकेल दिया। सोच विचार कर किया गया कार्य कभी कष्टदायक नहीं होता। सो फ्रेंड, यह स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें बताएं। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी टेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।